दिल्ली के करावल नगर इलाके में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई इमारत में फंसे 35 लोगों की जान बचा ली। हालांकि इस बचाव अभियान के समय पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आग पहली और दूसरी मंजिल पर लगी हुई थी। ऐसे में ऊपर वाली मंजिलों पर फंसे लोगों को बचाना मुश्किल था। घटना की जानकारी पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद सीढ़ी की मदद से कुछ पुलिस वाले इमारत के ऊपर के हिस्से तक पहुंच सके। लोगों को बचाने के लिए एक रस्सी भी वहां लटका दी गई। इसके बाद इमारत में रखा सिलेंडर और दूसरे सामान को भी बाहर निकाला गया, जिससे आग के और भयानक होने का डर था। सीढ़ी और रस्सी की मदद से इमारत में फंसे 35 लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। ये घटना 7 जनवरी की बताई गई, जिसके लिए लोग पुलिस की काफी तारीफ कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक रिक्शा चलाने वाले लड़के की पिटाई करने का आरोप लगा। बैटरी रिक्शा से लगी टक्कर के बाद एसपी नेता स्कूटर से गिर गए, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने रिक्शा चला रहे लड़के को सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक काली जर्सी पहने लड़का रिक्शे वाले की कमर पर एक के बाद एक कई घूंसे बरसाता और लात मारने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिक्शे वाले को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस बीच एक लड़के ने रिक्शे वाले के बाल पकड़ लिए और उसे घसीट कर दूसरी तरफ ले गया। इन्होंने जो ब्रेक मारे ना, तो इनकी गाड़ी खिंचड़ गई, गिर गई। इन्होंने आते ही ना मेरे 2 थप्पड़ मार दिए। यहाँ पे सबने बीच में चाला भी करा, लेकिन ये नहीं माने। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अख्तर अली ने आरोपों से इनकार करते हुए बीच बचाव कराने का दावा किया। तो वहां पर जाकर मैंने उनका बीच बचाव कराया, वहां पहुंचकर, मगर कुछ लोग जो हैं वो लोग मुझे षड्यंत्र के तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपने जवानों को फिट रखने के लिए योग की मदद लेगी। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में योगा टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो पुलिस के जवानों को सुबह शाम योग करवाएंगे। जवानों को योग के जरिए फिट रखने की ये पहल अलीराजपुर जिले से शुरू हुई, जहां रोजाना पुलिस के जवानों को योग करवाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे यहाँ पर योगा सुबह और शाम दोनों टाइम योगा कराया जा रहा है। योग के लिए पुलिसकर्मी भी काफी उत्साहित हैं और सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय पर योग के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तो ड्यूटी मान के कर रहे हैं। आई होप सो कि 1 आध महीने में थोड़ी सी हम लोगों को आदत हो जाए, उनको ठीक लगने लगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ही दिन पहले पुलिसकर्मियों को वीक ऑफ देने की भी शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में भारत बंद के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। सरकार पर अपनी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मजदूर संगठनों ने 48 घंटे का भारत बंद बुलाया और इस बंद से बंगाल भी अछूता नहीं रहा। और इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल के आसनसोल में देखने को मिला, जहां बंद का समर्थन कर रहे सीपीएम कार्यकर्ताओं की टीएमसी के कार्यकर्ताओं से तीखी झड़प हो गई। इससे पहले सीपीएम के कार्यकर्ता रैली निकालते हुए सड़क के बीचों बीच आ गए और उन्होंने वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद पुलिस को गाड़ियों को सुरक्षित निकलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बंद को पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन नहीं था, लिहाजा टीएमसी के भी कुछ कार्यकर्ता बाइक पर वहां आ धमके और हंगामा कर रहे सीपीएम कार्यकर्ताओं को सड़क से हटने की चेतावनी देने लगे। वहीं कुछ जगहों पर लोगों ने सरकारी बसों को भी निशाना बनाया, जिसकी गवाही बस के टूटे शीशों ने दी। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण 24 परगना में भी एक स्कूल बस हंगामा कर रहे लोगों के निशाने पर आ गई, जिसमें कुछ बच्चे भी बैठे नजर आए। बस के ड्राइवर ने लोगों को बच्चों की दुहाई दी। काफी देर गुहार लगाने के बाद स्कूल बस को सुरक्षित निकलने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर तो बंद का समर्थन कर रहे लोगों की पुलिस से भी तीखी झड़प हो गई। ऐसी ही जगहों में एक जगह जादवपुर भी शामिल रही, जहां सड़क को जाम करने की कोशिश कर रहे बंद समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर एक प्रदर्शनकारी सड़क के बीचों बीच लेट गया। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं भी पुलिस वालों से बहस करती दिखी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं दिखे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोगों ने कड़ा विरोध भी किया। लेकिन पुलिस वालों की सख्ती के आगे उनकी एक न चली और पुलिस वालों ने धकेल कर लोगों को गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। इससे पहले बंद में शामिल लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक रैली भी निकाली।
वहीं हावड़ा में तो भारत बंद का समर्थन कर रहे कुछ संगठनों ने रेल की पटरियों पर ही रैली निकालकर ट्रेनों की आवाजाही रोकने की कोशिश की। और राज्य की दूसरी जगहों पर भी बंद का समर्थन कर रहे संगठनों ने ट्रेन और बसों को रोकने की कोशिश की। राजधानी कोलकाता में भी इस बंद का असर दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में लोग रैली निकालते हुए कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एकजुट हुए। रैली में शामिल एक शख्स के हाथों में केंद्र सरकार का पुतला भी नजर आया, जिसे एक चौराहे पर पहुंचने के बाद आग लगा दी गई, जिसके बाद रैली निकालते हुए ये लोग सड़क जाम करने के लिए निकल गए। लेफ्ट ट्रेड यूनियंस और लेफ्ट पार्टियां इस वक्त जो है केंद्र सरकार के खिलाफ और नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार की इस हड़ताल को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कोलकाता में हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से मुस्तैद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बंगाल ही नहीं, असम में भी बंद असरदार रहा। गुवाहाटी में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसी दौरान ट्रेन रोककर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस बल प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को ट्रेन के आगे से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता पुलिस से बदसलूकी करने लगे, जबकि पुलिस संयम बरतते हुए हंगामा कर रहे कुछ लड़कों को हटाने की कोशिश करती रही। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक बुजुर्ग बेहोश हो गए, लेकिन जमीन पर बेसुध पड़े बुजुर्ग को होश में लाने के बजाय लोग सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद बुजुर्ग को पानी पिलाकर होश में लाया गया, मगर होश में आते ही वो बुजुर्ग भी बाकी लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। वैसे इस उग्र प्रदर्शन से पहले सभी लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, जिनमें शामिल कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और अपनी मांग लिखा एक बैनर ले रखा था। हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 2 ट्रेनों को रोक दिया था और नारेबाजी कर अपनी मांग दोहरा रहे थे। 18,000 हमारा मिनिमम सैलरी है, ये लागू करो, ये मांग भी है। रेल का निजीकरण बंद करो, प्राइवेट सेक्टर का निजीकरण बंद करो। ट्रेन रोके जाने की वजह से वहां यात्रियों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद पुलिस बल ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर किसी तरह वहां से हटाकर ट्रेन शुरू करवाई। हालांकि इस दौरान लेफ्ट से जुड़े सीटू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जगह जगह 10 तारीख तक अपनी हड़ताल को ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया। और भारत बंद का असर ओडिशा के भुवनेश्वर में भी देखने को मिला। प्रदर्शन की वजह से लोगों को हाईवे पर लंबे जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी हाथों में सीटू से जुड़े बैनर और झंडे लेकर जमा हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में सड़क पर जगह जगह टायर रखकर उनमें आग लगा दी गई। साथ ही वहां से गाड़ियों और बाइक में गुजरने वाले लोगों को भी रोका गया। इस दौरान स्कूटर से जा रही एक महिला की प्रदर्शनकारियों से बहस हो गई। इसके बाद भी इन प्रदर्शनकारियों ने एक ऑटो और एक कार को उनके सामने जाकर रोक लिया। कुछ ही देर में वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिनमें कई ट्रक, बस और ऑटो फंसे दिखाई दिए। हमारी बस उड़ीसा में रास्ते में रोक ली गई है, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। जो भी हमारा डेली बेसिस में काम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खास बात यह रही कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को नहीं रोका और उसे जाने के लिए रास्ता दिया। जाम की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और सड़क पर जलते हुए टायरों को वहां से हटाकर जाम खुलवाया गया। इस 2 दिन के भारत बंद को मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार की बेरोजगारी बढ़ाने वाली श्रम नीतियों का विरोध बताया और बंद में देश भर के 10 बड़े मजदूर संगठनों के शामिल होने का दावा किया। यही नहीं, मजदूर संगठनों ने देश भर में होने वाले इस बंद में 20 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया। इन संगठनों ने केंद्र सरकार पर अपनी 12 मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिनमें मजदूरों के लिए हर महीने कम से कम 18,000 रुपए मजदूरी और पेंशन जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा मजदूर संगठन सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इस बंद से खुद को अलग रखा।